सितंबर महीना आपके फलवंत होने का महीना है। एक व्यक्ति कैसे फलवंत हो सकता है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि सितंबर महीना इनको बोलना है कि आपको अपनी कमियों पे काम करना है। आपकी लाइफ में कोई कमी है, उसको निकालना है। आप झूठ बहुत बोलते हैं, बात बात पे झूठ। जब तक आप इस कमी को छोड़ेंगे नहीं, आप कभी फलवंत नहीं हो पाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक नहीं है, एक की शक्ल उधर है, एक की शक्ल इधर है। हस्बैंड कितना कमा रहा है वाइफ को नहीं पता, वाइफ कितना कमा रही है हस्बैंड को नहीं पता। हस्बैंड का फोन किसकी ओर लगा है, किससे बात कर रहा है, वाइफ का फोन कहां लगा है, वाइफ किसके साथ चैटिंग कर रही है, हस्बैंड किसके साथ चैट कर रहा है, एक दूसरे को नहीं पता। मेल मिलाप के बिना घर नहीं चल पाएगा। बाइबल में लिखे कि यदि दो जन पृथ्वी पर आपसी सहमत ना हो तो क्या वो चल सकते हैं? वो नहीं चल सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप फलवंत तब भी होते हैं जब आप संगति के साथ जुड़े रहते हैं। संगति वो जगह है जो आपको फलवंत करती है। खुदावंत के घर की संगति आपको फलवंत करती है। बाइबल में लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब इसलिए देखते हैं शैतान की सबसे ज्यादा कोशिश अगर रहती है तो वो ये रहती है कि वो आपको एक जीवित संगति से कैसे अलग कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको जीवित संगति से कैसे अलग करना है। वो किसी के भी मुंह को यूज कर सकता है। इसलिए आप देखते हो जब आप किसी जीवित चर्च में जाते हो, वहां का वॉलंटियर आपके साथ ऊंची आवाज में बात करेगा, आपको उसके वर्ड्स डिस्टर्ब करेंगे। वॉलंटियर के अंदर से होकर शैतान आपको तंग करेगा और आप बोलोगे मेरे बेइज्जती कर दी, मेरे साथ ऐसा हो गया, आज के बाद मैं संगति में नहीं होऊंगा। हर वो चीज जो आपको विवश करती है संगति से अलग करने के लिए, वो शैतान की ओर से। आप शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है। अगर वो 5वीं पास है तो आप ग्रेजुएट है। पर कई लोग मूर्खता करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? मेरे को जी उस बंदे को तमीज नहीं है बात करने की, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया जी, अब मैंने खाना नहीं खाना है जी, मेरे घर रोटी नहीं है। सबके घर रोटी है, प्रभु आपको दे रहा है रोटी। हालेलुया, हालेलुया। चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपने पैसों की गर्मी दिखाने आए या अपना एटीट्यूड दिखाने आए, अपना टैलेंट दिखाने आए हैं। देखो मेरे पास ये टैलेंट है। क्या टैलेंट है? मैं जी बहुत अच्छी जी साउंड चलाता हूं। मैनू 10 सारी फोन आएगा ना, मैं फेर जाना है क्योंकि चर्च नू लोड़ है मेरी। अगर तेरे अंदर इस चीज का प्राउड है कि खुदावंद के घर को तेरी नीड है, एक दिन तू एक ऐसी काम में फंस जाएगा जब तेरे को खुदावंद की नीड होगी, तब वो कहेगा आज मैं भी नहीं हूं। अपने टैलेंट का घमंड, मेरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, मुझे गाना आता है, मुझे बजाना आता है, चर्च को मेरी जरूरत है। और अब अगर मैं चर्च में कोई सेवा कर रहा हूं और मेरे पास कोई टैलेंट है, उस चीज का घमंड है मेरे अंदर कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसके
इसलिए इस काम को करने की वजह से मेरे साथ पास्टर का एक स्पेशल वो होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि मैं कुछ अलग कर रहा हूं ना बाकियों से। अब जब भी खुदावन के घर कोई सेवा करते हैं, वो खुदावन का अनुग्रह है। उससे ये नहीं कि अब एक पास्टर का मेरे साथ में एक पर्सनल कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं ये वाली। बाइबल कहते हैं जो तू गुप्त में करता है, परमेश्वर दुनिया के सामने तुझे उसका अजर देता है। हालेलुया। जब भी आप खुदावन के घर कोई सेवा करते हैं, ये अनुग्रह समझे खुदावन का। खुदावन ने मुझे चुना, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। मोस्टली लोग की प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है किसी के ऊपर, पर वो एक अच्छी संगति में जुड़ा नहीं है, तो वो फल कैसे लाएगा? और अगर कोई अच्छी संगति में जुड़ गया तो सुनने के लिए राजी नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। विश्वास आता है सुनने से, पर विश्वास बढ़ता है सुनते रहने से। जब आप सुनते रहते हैं, सुनेंगे तब जब हम खुदावन के घर पे आएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप शैतान की चाल से अनजान ना रहे। उसका मेन काम यह है कि आपको संगति से अलग करना है। वो लोग जो स्पिरिचुअल हैं, वो जल्दी ऑफेंड नहीं होते, नाराज नहीं होते। नाराजगी एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। क्या करता है वो लोगों को? जब वो विश्वास में बढ़ते होते हैं, उनको वो खुदावन से नाराज कर देता है। मैं नहीं आती चर्च, मुझे प्रभु ने 3 साल कोई बेबी नहीं दिया। याद करो उस अलिशबा को, अगर वो नाराज होकर बैठ जाती तो। नाराजगी, नाराज। कई लोग चर्च से नाराज, कोई वॉलंटियर से नाराज, कुछ हमारे लोग KS PhD की है उन्होंने इस चीज में, वो पास्टर से ही नाराज है। उनको सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त में दिल्ली में, जहां पर झंडा चढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला आपको कि आपके फलवंत होने की जगह कौन सी है? खुदावन का घर, उसकी संगति। और शैतान आया घरों को क्या करने? नाश करने, बर्बाद करने। इसलिए वो तब तक आपको नाश नहीं कर सकता जब तक आप किसी संगति के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप एक संगति के साथ जुड़े होते हैं, उस संगति के ऊपर जो अनुग्रह है, वो दया है, वो जो संगति के नीचे, छाते के नीचे बैठा है, वही अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर आता है। कुछ लोगों में बहुत सारी कमियां होती है, पर उन कमियों का, उन पाप का उन पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक संगति में जुड़े हैं। उस संगति की वजह से परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। पर अगर वही कमी, वही कमजोरी, वही पाप संगति से बाहर रहने के ऊपर अगर आपके ऊपर हो, तो उसका असर भी आपके ऊपर होता है। पर संगति में रहने से बहुत सारी कमियां जो आपके अंदर पाई जाती है, उनका असर आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि खुदावन की आप एक दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला सितंबर महीना आपका कौन सा महीना है? कौन सा? फलवंत होने का महीना है। और फलवंत एक जगह है, एक बाइबल में लिखा है 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, और वहां पर आग क्या होती थी? उतरती थी। संगति में आना आप बढ़ोतरी को देखते हैं। अगर आप संगति के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आपको विश्वास नहीं भी है, शक है, पर फिर भी आप संगति में आ रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर देगा। क्योंकि आप विश्वास किसके साथ है? कर्म के साथ। और शक भी किसके साथ है? आप चर्च के अंदर तो मौजूद हैं, पर अंदर शक है। पर कर्म शक नहीं बता रहा। कर्म क्योंकि आपने कर्म किया, आप चर्च के अंदर है, आपके कर्म से विश्वास बता रहे हैं आप, पर अंदर शक है। ये वाला शक विश्वास से बदल जाएगा, क्योंकि आप संगति के अंदर है। अगर यही वाला शक कि मेरे को कभी बच्चा नहीं मिलना प्रभु से, मैंने नहीं आना चर्च, अब आप कर्म के साथ शक करें, क्योंकि अब आप चर्च भी नहीं आ रहे कि प्रभु ने मेरा मसला हल करना नहीं है, मेरे घर का कुछ होना नहीं है। अब आप घर बैठ के नाराज होके, क्योंकि आपने मन
कर लिया है कि प्रभु ने मेरा कुछ करना ही नहीं है। अब आप बोल रहे हो शक करना है और कर्म के साथ शक कर रहे हो, क्योंकि आप घर बैठ गए हो, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। पर यदि आप चर्च में मौजूद है पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है कि प्रभु मुझे बेबी देगा, प्रभु मेरी हालातों को बदलेगा, पर आपका कर्म बता रहा है कि आपके विश्वास है, क्योंकि आपके अंदर तो शक है, पर आप चर्च के अंदर हो, ये कर्म है आपका, और आपके कर्म अनुसार आप विश्वास बता रहे हो। और आप जब क्या थी, एक बहन चर्च के अंदर बैठी, बेबी नहीं है, प्रभु का दास बोल रहे हैं अपने अपने पेट पे हाथ रखो जो लोग बेबी चाहते हैं। उसका हस्बैंड कहता रख अपने पेट पे हाथ, वो कहती नहीं मैं नहीं रखना। मतलब अंदर क्या है, शक है, पर उसका कर्म वो चर्च के अंदर है, ये उसका कर्म बता रहा है कि ये विश्वास है, पर फिर भी चर्च के अंदर है कहीं ना कहीं कि हाँ प्रभु देगा। उसके हस्बैंड ने उसके पेट पे हाथ रख दिया, बेबी मिल गया। और अगर यही शक घर बैठ के होता तो मिलता नहीं मिलता। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो संगति जरूरी है, बोलो जैसी संगति वैसी रंगति। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड, जम्मू।